बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि इसको लेके मैंने बात करनी चाहिए। जो देखो वो सीरीज जो आई थी ना आर्यन खान की, उसको लेके बात करनी चाहिए। और उसका सीज़न 2 बाय द वे आने वाला है। उसको लेके मैंने बताया था आपको, जब वो रिव्यू किया था मैंने, कि भाई इसका सीज़न 2 पक्का आएगा, तैयारी हो चुकी है। तो ये तो हो गई बात। लेकिन ये जो केस चल रही है, अब ये केस में सच में कितना दम है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं। अब देखो भाई, वो किसी से छुपी नहीं ये चीज़ कि शाहरुख पर हुई। मैं पूरा आर्टिकल बताता हूँ और इस केस में कितना दम है। आर्यन खान वर्सेस वानखेड़े, जो है समीर नाम है ना, आई थिंक। शाहरुख पर हुए मानहानि केस की सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े से क्या कहा वो भी बता रहा हूँ, और आगे क्या इस केस का फ्यूचर हो सकता है वो मैं अंदाज़ा बता सकता हूँ। हालांकि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है कोर्ट्स के, वो मैं जानता नहीं हूँ, बट मैं इससे सिमिलर कुछ जो केसेस मैंने स्टडी किए उसको लेके मैं एक अंदाज़ा ओपिनियन दे सकता हूँ। अब मैं पहले थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है। देखो, आपकी याचिका दिल्ली में सुनवाई लायक नहीं है, संशोधन का समय आपको दे रहा हूँ। 2 दिन पहले की बात है ये। अब ये थोड़ा ओल्ड भी हो गया केस, ये जो चीज़ है, पर फिर भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने कमेंट में बोला था भाई इस केस के बारे में ज़रूर बात करो। अब देखो क्या है ये मामला, तो पता होगा। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की मानहानि की याचिका पर दिल्ली में सुनवाई हुई। समीर ने आरोप लगाया कि शाहरुख ने के प्रोडक्शन हाउस की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जिसे उनके बेटे आर्यन ने डायरेक्ट किया है, उनके ज़रिए उनकी छवि बिगाड़ी गई है। कोर्ट ने समीर से सवाल किए हैं, लेकिन कि ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य कैसे हो सकती है। कोर्ट में उन्हें याचिका में संशोधन करने का समय दिया है कोर्ट ने। मतलब अब वो क्या कहते हैं वो पहले बता रहा हूँ मैं। सुनवाई के दौरान समीर की तरफ से आए सीनियर एडवोकेट संदीप ने तर्क दिया, सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड दिल्ली सहित सही देश भर में कई शहरों में देखी जा रही है, ऑल ओवर इंडिया यार भाई, लेकिन इवन ऑल ओवर वर्ल्ड। समीर वानखेड़े की मानहानि दिल्ली में हुई है की मानहानि, इस पर कोर्ट जस्टिस ने कहा संशोधन करने को कहा। साथ ही कहा कि याचिका दिल्ली में दायर करवाने का वैध कारण मांगा है। तो उन्होंने समीर से कहा आपकी याचिका दिल्ली में सुनवाई योग्य नहीं है मिस्टर सेठी, कारण और क्षेत्राधिकार को देखें। अगर आपका मामला यह होता, मुझे कई जगहों पर जिनमें दिल्ली में शामिल है बदनाम किया गया है, अधिकतर नुकसान दिल्ली में हुआ है, तो हम इसे समझ सकते थे और इस मामले पर यही दिल्ली में विचार करते। उन्होंने आगे कहा CPC धारा 19 के प्रावधानों के देखते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वादी ने पैरा 37-38 सही तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है, यही सिविल मुकदमा दिल्ली में क्यों चलना चाहिए। मिस्टर सेठी को आवश्यक संबोधन के लिए आवेदन दाखिल करने का समय दिया जाता है, इसके बाद इस मामले को फिर सूचीबद्ध किया जाएगा। 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। समीर वानखेड़े ने गुरुवार को शुक्रवार का प्रोडक्शन हाउस नेटफ्लिक्स और खिलाफ मानहानि 2 करोड़ की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस रकम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों को दान करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर वो मिलती है तो। उन्होंने आरोप लगाया कि आर्यन ने डायरेक्टर डेब्यू सीरीज में उनसे प्रेरित किरदार दिखाकर ड्रग के खिलाफ जांच करने वाले अधिकारियों की छवि बिगाड़ी जा रही है। वो एक सीन है, वो बहुत बड़ा भी नहीं है बाय द वे। मैं आपको इसके आगे क्या हो सकता है वो बताऊंगा। किस सीन पर हुआ विवाद? दरअसल बॉलीवुड बैकड्रॉप पर बनी है सीरीज़, ये तो पता है आपको। इससे पहले एपिसोड में दिखाया गया कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी एक सक्सेस पार्टी का हिस्सा बने हैं, और जिसके बाहर एक अधिकारी को ड्रग का सेवन कर रहे लड़के को गिरफ्तार करते दिखाया गया है। इस किरदार को समीर से काफ़ी मिलता जुलता दिखाया गया है। हाँ, वो सेम दिखता है, वो तो मैंने भी देखा भाई। सीरीज जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर भी उसकी तुलना समीर से हुई। आर्यन के ड्रग्स केस में जांच अधिकारी थे समीर वानखेड़े, ये तो आपको पता है। 2 अक्टूबर 21 में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गोवा जा रहे क्रूज से आर्यन और उसके दोस्तों को ड्रग लेने का आरोप में गिरफ्तार किया था। तत्कालीन जोनर डायरेक्टर समीर की टीम पैसेंजर बनकर शिप पर चढ़ी। रात 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली छापेमारी में कोकीन और
चरस सहित दूसरे ड्रग्स बड़ी मात्रा में थे। आर्यन को इस मामले में कई हफ्तों तक आर्थर जेल में रखा गया था। जमानत के कागजात में देरी कारण आर्यन 30 अक्टूबर से रिहा हुए। ओके फाइन। फिर 27 मई 22 को आर्यन और 5 अन्य पर्याप्त सबूत के अभाव में क्लीन चिट दे दी गई। हाँ, अब यहाँ पे ये था कि सबूत के अभाव के कारण क्लीन चिट दे दी गई। उनका ये कहना था इफ़ यू हैव क्या कहते हैं, जो भी आपके पास अगर सबूत आते हैं तो ये केस वापस शायद खुल सकता है, क्योंकि केस बंद का अपडेट नहीं दिया है। अब इस रेड के चलते समीर की जो जांच के दायरे में आ गए थे, समीर भी उस समय उनकी और एसआरके के बीच हुई चैट भी पेश की गई थी। चैट में एसआरके समीर वानखेड़े से मदद मांग रहे थे। विवादों में है सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड। इस सीरीज में कई बॉलीवुड एक्टर्स ने कैमियो किया है। सीरीज के 7वें एपिसोड में रणबीर को ई सिगरेट पीते दिखाया गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। IANS के अनुसार यह शिकायत विनय जोशी नामक व्यक्ति ने दर्ज कराई। उनका कहना है कि 7वें एपिसोड में रणबीर इस्तेमाल करते दिखे हैं वो सिगरेट, लेकिन इस दौरान किसी तरह की हेल्थ वार्निंग नहीं दिया गया। यार ये बचकाना चल रहा है भाई कुछ चीज़ें। शिकायत के बाद NHRC ने सूचना प्रसारण नोटिस भेजा है मंत्रालय को। आयोग ने कहा है मंत्रालय इस तरह का कंटेंट रोकने की ज़रूरी कदम उठाए। आयोग ने यह भी कहा है कि इस तरह 3 युवा दर्शकों पर गलत असर डाल सकते हैं। इस तरह के सीन गूगल पर ट्रेंड कर रही है सीरीज। आर्यन की वेब सीरीज है ये, गूगल पर ट्रेंड कर रही है। इस सीरीज में दिखाए गए किरदार को लेकर भी विवाद हो रहा है। अब देखो भाई साहब, ये जो पूरा का पूरा मामला है वो ये है कि ये जो 2 करोड़ वाला एंगल है ना, इसको चाहिए पैसे। अब देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं किसी अधिकारी को ये नहीं बोलूँगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ओके, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है कोई चीज़ का, सिंपल सी बात है, आप कह रहे हो थे उस टाइम पे 21 में, वो बाद में बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो एविडेंस आप चुप हो गए। देखो हो सकता है ना कि वो SR के पैसों की कमी नहीं है उसमें, और मैं नहीं जानता आर्यन इनोसेंट या नहीं है। अब है या नहीं है वो चलो छोड़ो उसको चीज़ को, क्योंकि कोर्ट ने तो ये बोल दिया कि सबूत ही नहीं है इस चीज़ के। किया भी है या किया भी नहीं है उसके भी सबूत नहीं है, तो मैं उस टाइप का न्यूट्रल बंदा हूँ कि आई डोंट नो, मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि कौन इनोसेंट है कौन नहीं। बट भाई अगर किया भी है या फिर नहीं भी किया है, लेकिन इनका काम क्या है, इनको चाहिए पैसा। अभी भी ये जो मांग रहे हैं कि मेरी मानहानि हुई है, भाई वो एक कैरेक्टर है जो छोटा सा रोल है, उस पर 2 करोड़ मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि पहले थोड़े बहुत पैसे खिलाए भी होंगे, अब पैसों की आदत लगी है तो और एक मौका मिला है, चलो खींच लेते हैं। पर ये 2 करोड़ मिलना मुश्किल है भाई। हाँ, पहले मिले भी होंगे, नहीं भी मिले होंगे वानखेड़ी जी, पर थोड़ा सा बेरुखी जाओ, क्योंकि एक हद होती है भाई। माला माल तो हो ही गए हो आप, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि नहीं हुए हो, बिल्कुल नहीं हुए हो, ये तो बोलो ही मत। वो SR के है, उसके बेटे को बचाने के लिए वो बहुत कुछ कर भी सकता है। वो इनोसेंट होगा तो अलग बात है, वो इनोसेंट नहीं भी होगा तो भी कर सकता है, ये बात है, क्योंकि वो SR के है। तो पहली बात तो पैसा तो दबा के मिला, इसलिए ये 2 करोड़ जो वापस मांगे गए ना, ये इनडायरेक्टली ब्लैकमेलिंग है, सिंपल सी बात है। या फिर आदत है रे भाई, कितना भी मिले कम है, आओ लाओ, गलती हुई है यहाँ पे तुम लोगों ने किया है। पर क्या है, वो अलग चीज़ थी, ये अलग चीज़ है। ये 2 करोड़ घंटा देंगे ये लोग, और क्यों दे भाई। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत सी वेब सीरीज में तुम लोग देखो, अभिषेक बच्चन ने एक और करण जौहर ने एक ये डाला था, देखो अर्जी कोर्ट में, कि तुम हमारी मिमिक्री नहीं निकाल सकते वाला। तो अब कभी भी करण जौहर और अभिषेक बच्चन को कोई मिमिक्री करनी पड़ेगी, किसी कोई करेंगे उसकी, तो उनको पहले उनको पूछना पड़ेगा, वो एक नया राइट आया है। बट यहाँ पे तो ऐसा कोई राइट है ही नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे उसने ये भी नहीं बोला है कि हम समीर को दिखा रहे हैं, वही भले ही वो सेम ही दिखाया क्यों ना रहे हो, और छवि बहुत ही बिगड़ेगी या कुछ इधर उधर का हो जाएगा, ऐसा तो उसने कुछ नहीं दिखाया भाई। तो ये सब बेबुनियाद है, और आई डोंट थिंक कि मैं, देखो भाई, मैं लॉज के अकॉर्डिंग जो बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ये केस कहीं भी जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे ये देखना है कि इसको पैसे मिलते हैं या नहीं, वो वाला एंगल। मुझे नहीं लगता ये कोई भी केस कोर्ट में जाए, ये वाला केस वो नहीं है, ना ये ड्रग्स का केस है, ये सिर्फ एक ब्लैकमेल। उल्टा भाई मैं कहूँगा कि इस बार समीर को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो आगे पीछे जो भी हुआ उनका वो भूल जाओ वो केस। ये जो केस है ना,
ये अलग ही है। ये जो ब्लैकमेलिंग क्या फिर मेरा मानहानि हुआ एंड ऑल, इसमें इसको एक तो वो रोस्ट होगा, दूसरी बात आई डोंट थिंक इस पे कोई मतलब उल्टा केस वगैरह लगेगा या फिर इसको जेल वेल होगा, ये नहीं होगा। बट इसमें इसको कुछ भी फायदा नहीं होगा और ना ही इनको लॉस होगा। हाँ, सीरीज की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, बट लॉस तो नहीं है कम से कम भाई। और ये कोई गुनाह, अब वो भाई दिल्ली वालों ने सही बोला है भाई कि ये हाई कोर्ट में लाने जैसी बात ही नहीं है इतनी बड़ी क्या, तो ये दूसरे केस में जाती जाएगी शायद। पर इससे मुझे नहीं लगता है कि हाँ कोर्ट यहाँ पे ये कर सकता है कोर्ट कि बाय चांस कि ये गलत है, अगर ये प्रूव कर देते हैं। पर फिर भी 2 करोड़ बहुत है भाई, 2 करोड़ वो करोड़ में नहीं हो गया, 50,000 देने पड़ेंगे, वो भी मुझे नहीं लगता उतना भी देना पड़ेगा। बट यही बात है। तो अगर ये 2 करोड़ के सपने आ रहे होंगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये होना। और उल्टा अब क्या होगा, अब बार बार अगर तुम केस डालोगे ना कुछ, तो कभी कभी अगर कोई बाय चांस कभी सही भी केस होगा ना तो लोग तुम पे बिलीव नहीं करेंगे। तो भाई सोचना चाहिए थोड़ा सा। केस डालना अलग बात है भाई कि 2 करोड़ और वो भी 2 करोड़ वाला मुआवजा मांगना वगैरह, ये बहुत बड़ी बात हो गई। और तुम कोई दूसरा टाइप का भी कुछ लीगल एक्शंस वगैरह ले सकते थे, बट ये केस में 2 करोड़ जो बहुत बड़ी अमाउंट जो दिखाई है ना, इसलिए लोग डाउट कर रहे फिर तुम पे। खैर चलो, जो भी आपका इस पे क्या कहना है ज़रूर बताओ। कौन जीतेगा, आप किसके साथ हो ये भी बता दो दोस्तों। आपको बोल रहा हूँ यार, बताओ। टेक केयर, जय हिंद।